नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। एक जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बक्सर स्थित घर पर बुलडोजर चला है। ये उनका पुश्तैनी घर है। शुक्रवार को पहुंचे स्थानीय अधिकारियों ने उनके घर की चार दीवारी और मुख्य दरवाजे को गिरा दिया। यह घर राष्ट्रीय राजमार्ग 84 के नजदीक अहिरोली गांव में है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों के अमले ने कुछ ही मिनटों में ढहाने की कार्रवाई को अंजाम दे दिया। हालांकि प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण को इसके पीछे का कारण बताया है, लेकिन चूंकि प्रशांत एक तरह से बीजेपी जेडीयू के सियासी विरोधी भी हैं और इससे पहले भी विपक्षी नेताओं और विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां छापेमारी से लेकर नोटिस देने की कार्रवाइयां कर चुकी हैं, ऐसे में प्रशांत के घर पर की गई इस कार्रवाई को लेकर शंका पैदा होती है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पर बोलते हुए कहा कि यह बजट पीएम नरेंद्र मोदी के अनुभवों पर आधारित है जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तर्ज करते हुए कहा कि एक समय था जब राजस्थान और हरियाणा में दूसरी सरकार थी और तब वहां दामादों को जमीन मिलती थी, जबकि हमारी पीएम स्वनिधि योजना से गरीबों को फायदा हुआ है, दलितों और पिछड़ों को फायदा हुआ है। हम इनके लिए काम करते हैं, किसी दामाद के लिए काम नहीं करते हैं। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के हम दो हमारे दो वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम दो हमारे दो का मतलब ये होता है कि हम दो लोग ही पार्टी संभालेंगे और हमें दो लोगों का ख्याल रखना है, बेटी और दामाद। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के वक्त केंद्र ने जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए हैं और तो और वहां अभी तक हालात भी सामान्य नहीं हुए हैं। इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा। क्या आप पंडितों को वापस लाने में सफल रहे हैं? आपने कहा कि आप गिलगित बाल्टिस्तान को लाएंगे। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन कम से कम उन्हें तो वापस लाइए जो वहां से विस्थापित हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को महापंचायतों के जरिए विस्तार देने की तैयारी जारी है। शुक्रवार को मुरादाबाद के बिलारी में हुई महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है, लेकिन किसानों को इस प्रकार से बेइज्जत पहली बार किया गया है। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन जीवी कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है, पंचायत को जमात कहा जा रहा है, उनको इसका पछतावा जरूर होगा। टिकैत ने कहा कि 98% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब किसान आंदोलन के बाद केवल 2% ही वोट देने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब कृषि कानूनों से अधिक ये आंदोलन किसान की इज्जत का भी मुद्दा बन गया है। अगर इनको हमने ऐसे ही जाने दिया तो अगले 30 से 40 साल तक किसान का कोई नाम तक नहीं लेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्र सरकार घिर गई है और वह इन कानूनों को किसानों के पक्ष में बताने के लिए बीते कुछ महीनों में लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ये रकम सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा सितंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच खर्च की गई है। इसके जरिए सरकार ने कोशिश की है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों की आशंकाओं को दूर किया जाए। कृषि कानूनों को लेकर मीडिया में विज्ञापन जारी किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को संसद में बताया कि इससे जुड़े विज्ञापन देने पर 7.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने वाले दलित वर्ग के लोग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन हिंदुओं ने सिख या बौद्ध धर्म अपनाया है, ऐसे लोग एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने और अन्य तरह के आरक्षण का लाभ पाने के पात्र हैं। प्रसाद ने कहा कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से अलग मानता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। महाराष्ट्र में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार साफ दिखने लगी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने गृह राज्य उत्तराखंड जाने के लिए सरकारी विमान देने से मना करने को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि राज्यपाल के कार्यालय ने विमान उड़ाने की अनुमति मांगी थी और 2 दिन पहले ही सरकार द्वारा अनुमति न दिए जाने के बावजूद भी राज्यपाल विमान में जाकर बैठ गए। सामना में शिवसेना ने राज्यपाल के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा, ऐसी हठधर्मिता की वजह क्या है? शिवसेना ने कहा, यह राज्यपाल का निजी दौरा था और निजी दौरे के लिए सीएम को भी सरकारी विमान के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही शिवसेना ने राज्यपाल को राजनीतिक कठपुतली बताते हुए कहा कि वो बीजेपी के एजेंडे पर नाचने के लिए मजबूर हैं।
देश भर में आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। ये उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने 16 जनवरी को देशव्यापी टीकाकरण शुरुआत के पहले दिन टीका लगवाया था। बता दें 28 दिन पर कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने की जरूरत है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई को लेकर संसद में बहस चल रही है। डेमोक्रेट्स द्वारा आरोपों का दौर खत्म किए जाने के बाद ट्रंप की लीगल टीम उनके बचाव में उतरी। ट्रंप की लीगल टीम ने ट्रंप के बयानों को सही साबित करने पर जोर लगाने के बजाय डेमोक्रेट्स को ही घेरा। ट्रंप की टीम ने डेमोक्रेट्स को पाखंड वाला और नफरत फैलाने वाला बताया। इसके साथ ही संसद परिसर में हिंसा के लिए ट्रंप का हाथ होने से साफ इनकार किया। बता दें डेमोक्रेट्स ने आरोपों के दौर के दौरान हिंसा की वीडियो के आधार पर कहा था कि ट्रंप दोषी हैं और अगर उनको दोषी नहीं ठहराया गया तो वे एक बार फिर से ऐसा कर सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 3 विकेट जल्द ही खो दिए हैं। ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल और विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जबकि पुजारा 21 रन बनाकर आउट हुए। वहीं रोहित शर्मा ने शतक जड़कर एक ओर से पारी को संभाला हुआ है और दूसरी ओर से रहाणे भी क्रीज पर हैं। भारतीय टीम 150 रनों की ओर बढ़ रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।